हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आरएमएस या कोई भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि क्लास 6 के लिए होता है, उसकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चे जो अपना एग्जाम 2026 का टारगेट कर रहे हैं, तो वे बच्चे यहाँ से बिल्कुल अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहा था, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा रीजनिंग, जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे पहले मैं इस जो सब्जेक्ट का मैं 7 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं और जिसमें मैं 4 चैप्टर निपटा चुका हूं। ठीक है, चारों चैप्टर प्यारे बच्चों जाके देखो, है ना। ये चैप्टर नया है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन वो सारे चैप्टर भी जाके आप जरूर देखो, है ना। वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दबा के शेयर करो, है ना। जिससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए, है ना प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, अब क्लास देखो, एकदम लास्ट तक बढ़िया से क्लास देखना। क्लियर है? चलो तो करें, ये लो। अब जो आज का हमारा चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, जिसका नाम है सीरीज। क्या नाम है? सीरीज। सर सीरीज मतलब क्या होता है सर? अरे श्रृंखला सर, श्रृंखला, क्रम। क्रम मतलब सर, अरे बता दीजिए, ले सर। पहले देखो प्यारे बच्चों, ये लेने से पहले मैं थोड़ा बताता हूँ इस चैप्टर को, ओवरव्यू में कुछ लेता हूँ। ठीक, चलो ये लो। अब देखो, जैसे अगर मान लो कि मैं 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ जगह छोड़ दूं और यहाँ बोलो प्यारे बच्चों लिखो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो तुम लोग क्या लिखोगे? तुम लोग लिखोगे सर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये काउंटिंग नंबर चल रहा है, 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। के सर, अच्छा एक और तरीका आप लोग क्या लगा सकते हो, ये लोग क्या होगा सर, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 मिला के 3 हो रहा है सर, तो 3 और 2 मिला के क्या होगा सर? 5 होगा। अच्छा, यहाँ 5 भी हो सकता है। तो आपको जिस तरह से ऑप्शन में मिले आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके सर, यहाँ अगर मैं ए लिखूं, अगर मैं सी लिखूं, अगर मैं ई लिखूं, है ना, और अगर मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूं, जगह छोड़ दूं, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे सर? यहाँ पे कितना हो रहा है सर? +2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है सर? +2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी ई, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? एफ छोड़ के जी हो जाएगा सर, है ना। ई के बाद +2 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? ये जी, हाँ ठीक है, जी हो जाएगा। तो यही है सीरीज। सीरीज क्या हो रहा है? श्रृंखला चल रहा है, क्रम चल रहा है, एक क्रम चलता है। ठीक है, अगर मैं 2 लिखूं, 4 लिखूं, 6 लिखूं, 8 लिखूं, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं जो है सो यहाँ पे ये जो है एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं जगह छोड़ दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। अब इस बताओ, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको आपको जो क्या करना है, फिल करना है। फिल क्या करूंगा? अगर मैं ऑप्शन में दूं, 4 दूं, है ना, 6 दूं, 10 दूं और 12 दूं, तो आप लोग क्या लगाओगे? अरे सर तुरंत लगा देंगे 10। कैसे? अरे दुख का पहाड़ा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 2 बढ़ाना है, तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो यही है सीरीज। क्लियर? ओके सर, ये लो। अब आते हैं, ये जो सीरीज चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज चैप्टर है, इसमें 3 चीजें पढ़नी होती है अपन को। एक पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सर मैथ का पार्ट है। अरे प्यारे बच्चों, नंबर सीरीज पढ़ना रहता है। ठीक है, नंबर सीरीज में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो नंबर सिस्टम की यहाँ पे आती हैं, जो कि रवि सर आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। दूसरा सर लेटर सीरीज पढ़ना रहता है। लेटर सीरीज ABCD सर, ABCD पहला दूसरा क्लास में पढ़े होगे आप लोग। और तीसरा जो पढ़ना होता है वो होता है फिगर सीरीज। ओके, अब ये जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल के लिए। किसके? सैनिक स्कूल या फिर RMS के लिए। ठीक है, और बाकी रिम्स, RIMC की जो जितना भी एग्जाम होता है, नेतरहाट हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, उन सब के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जो नवोदय वाले हैं ना, नवोदय वाले, चलो चले नवोदय। कहाँ चले? नवोदय। अरे सैनिक वाले लोग को भी चलो चले सैनिक, है ना, दोनों के लिए। तो जो नवोदय वाले हैं ना बच्चे, ठीक है, नवोदय वाले बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, बच्चे सारे क्यूट होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, तो जो फिगर सीरीज है ना, नवोदय वाले बच्चों के लिए फिगर सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सर? 4 क्वेश्चन पूछा जाता है सर। कभी कभी सैनिक विद्यालय में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक, तीसरा टॉपिक है फिगर सीरीज, इससे क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो आप लोग भी ये क्लास देख लो। फिलहाल जो आज का जो क्लास है ना प्यारे बच्चों, ये बेसिकली फोकस रहेगा नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए। और बाकी जो इसका जो 2 क्लास, बाकी इसके बाद जितने भी क्लास 2 या 3 क्लास आएंगे, जिसमें मैं ये दोनों कंप्लीट करूंगा, ये दोनों निपटाऊंगा बहुत झक्कास तरीके से। आप लोग क्लास तो देखना पूरा, फिर बताना कमेंट में सर मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज मैं फिगर सीरीज पढ़ाने वाला हूं
अच्छा, इसको जो है सो नवोदय वाले बच्चे आपको आप लोग जो है सो इसको स्किप मत करना है ना, ऐसा मत करना सर इसको मैं देखूंगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मत करना। क्या जानो कि क्वेश्चन इसी से पूछ दे और आप लोग पढ़े ना हो, है ना, तो ये भी क्लास आप लोग जरूर देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखो यहाँ पे, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले है ना आपको दो तीन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें मैं पिछला जो चैप्टर एनालॉजी, कौन सा चैप्टर सर, अरे सर एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी है उसमें मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में, ओके सर। घड़ी की दिशा में मतलब लेफ्ट टू राइट सर। अरे लेफ्ट मतलब होता है बायां, राइट मतलब होता है दायां, ठीक है। क्या होता है, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। अरे बायां दायां सर, क्या बायां दायां, ठीक है। तो अगर बायां से दायां चल रहे हैं, बायां से दायां, दैट मीन्स इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, ये पूरा जो घूम रहा है इधर से पूरा, तो ये हो गया बायां से दायां चल रहा है, बायां से दायां चल रहा है, तो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ओके। ये चीजें हैं। दूसरा सर, अरे दूसरा भी बता दीजिए सर, एक ही से काम थोड़ी चलने वाला है, अरे ये लो ना सर, दूसरा भी लाए हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी सर, घड़ी घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ये लो। अब विपरीत दिशा में सर, और सर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, राइट मतलब अरे दायां दायां, दायां से बायां, दायां से बायां, ओके। दायां से बायां मतलब ये रहा मेरा दायां, ये रहा मेरा दायां, ठीक है, और ये रहा मेरा बायां। तो ये दायां से इधर से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये लो ये ले लो, और ये ले चल, यहाँ आ गया, है ना। मतलब कैसे चल रहा है, गोल गोल उल्टा गोल गोल। घड़ी कैसे चलता है, इसका कांटा ऐसे होता है और एक कांटा ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इधर से ऐसे चलता है ना। अब घड़ी का अगर उल्टा चला दे तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा, है ना। इसी को दक्षिणावर्त और वामावर्त कुछ बोलते हैं, है ना, हिंदी वाले देख लेना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, ओके। चलो ओके सर। अब आपको जो है ना प्यारे बच्चों इतना चीज पढ़ना है, एक चीज और पढ़ना है जो कि मैं पिछला क्लास में मैं पढ़ाया हूँ, फिर भी आप लोग एक बार देख ही लो, मैं समझा देता हूँ। एक अगर मैं पूरा, अगर मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, सर्कल बनाऊं, एक मैं जो पूरा वृत्त बनाऊं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, हिंदी में तो वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूरा बनाता हूं तो यहाँ पे अगर पूछूं प्यारे बच्चों कि इसका जो है सो अगर एंगल बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर इसका जो एंगल है वो 360 डिग्री है, ओके सर। 360 डिग्री है मतलब 360 डिग्री है, 360 डिग्री का कौन बनाता है। अगर अगर मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर दूं, क्या करूं मैं, इसको मैं आधा आधा डिवाइड कर दूं, और मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि जो है सो आप लोग क्या करना है कि इसका सिर्फ एंगल बताना है, तो आप लोग झट से नहीं बोलोगे सर ये 90 डिग्री का कौन है। यार मैं पूछ दूं, आप लोग झट से नहीं बोलोगे सर ये 90 डिग्री का कौन है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों को, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया सर, 180 डिग्री का कौन है। अब अगर मैं ये दोनों सब मिला दूं, सब मतलब सब मिला दूं, मतलब ये पूरा गोला बना दूं, यहाँ से ये मैं पूरा गोला बना दूं, सर कितना बोलोगे, ये 360 डिग्री का कौन है। पहले भी मैं ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से फेस किया हुआ है, अगर ये पूरा इस तरह से कर लिया तो पूरा इधर सीधा, तो ये 90 डिग्री मूव कर गया, है ना। अगर ये इस तरह से फेस किया हुआ है और जस्ट उल्टा फेस कर दिया, मतलब कि 180 डिग्री जो है सो 180 डिग्री मूव किया है, और ये इधर फेस किया हुआ है और दोबारा से फिर इधर ही फेस कर ले, मतलब कि 360 डिग्री मूव किया है। और अगर ये इधर फेस किया हुआ है और यहाँ कर ले, मतलब कितना मुड़ा है, ये 45 डिग्री मुड़ा है सर। 45 डिग्री मतलब ये यहाँ वाला आधा, समझ में आ रहा है, ये कितना है, ये 45 डिग्री सर, ओके। तो इतने ही चीज जो है सो यहाँ पे आपको समझना है कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय। ये देख लो डायरेक्शन जो पूछा जाता है वो देख लो प्यारे बच्चों। डायरेक्शन जो होता है वो होता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस थ्री क्वेश्चन फिगर आर गिवन एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ प्लेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 दिया रहेगा, 1 2 3, चौथा में क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ओके सर। द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, एक सीरीज में रहेगा, एक श्रृंखला में रहेगा, एक क्रम में रहेगा। चूज द फिगर आउट ऑफ द 4 आंसर फिगर, ये मतलब कि क्या रहेगा कि ये तीन, ये क्या है यहाँ पे, ये जो है ना ये क्या है, ये क्वेश्चन फिगर है, मतलब कि प्रश्न आकृति है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन फिगर। और यहाँ पे मान लो ऑप्शन में रहेगा 4 6 8 10,
ठीक है, तो ये क्या रहेगा, उत्तर आकृति, मतलब कि आंसर फिगर। यहां मैं कुछ लिखा नहीं हूं, देखो कुछ नहीं लिखा हूं, ठीक है, चलो ओके। अब देखो यहाँ पे, तो द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, चूज द फिगर आउट ऑफ 4 आंसर फिगर मार्क्ड एज 1 2 3 4 या ए बी सी डी भी रहेगा, विच में कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को आपको कंप्लीट करना है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के स्थान पर प्रश्न चिन्ह है। ओके सर, पहले मैं बता चुका हूं, अभी के लिए स्थान दिया गया है। प्रश्न आकृतियां श्रृंखला में 1 2 3 तथा 4 से अंकित 4 उत्तर आकृतियों में वह आकृति चुनिए, मतलब कि 1 2 3 4 उत्तर आकृति रहेगा, उससे आपको आकृति चुनना है जो प्रश्न आकृति का जो एक जगह खाली है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, वहां फिल कर दे, है ना, यही आपको करना है। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लो, जब समझ में आ ही गया तो अब क्वेश्चन करो ना। ये लो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कितना का क्वेश्चन, कितना का क्वेश्चन, ये लो सर 5 लाख का क्वेश्चन। 5 लाख, अरे कब दोगे सर? अगले जन्म में सर, अगले जन्म में। हाँ ये देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या सीरीज चल रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है के गो पत्ती है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अरे यहाँ कितना पत्ती बा? अरे 5 पत्ती बा। यहाँ कितना हो गया, ये लिख लो 5। हुआ कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। अरे बहुत बढ़िया सर, हमको गिनती आता है सर, हमको घटाव आता है, जोड़ आता है, गुना आता है, भागा आता है, जो पूछिए ना सर वो बता देंगे सर। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ एगो घट गया सर, कितना हो गया, 3 हो गया। तो दिमाग नहीं काम किया, दिमाग काम किया, चमका कि नहीं? यहाँ कितना होगा सर? अरे सर हमको तो फूल पत्ती बनाने नहीं आता है, एक ऐसे होगा। अच्छा यही है ना, बनाने नहीं आता है, मतलब अपन को नहीं, मेरे को नहीं आता है, ठीक है ठीक है। आप देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 कहाँ वहां पर है सर, यहाँ वहां पर है 2, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, एकदम धासु क्वेश्चन, एकदम गर्दा कबाड़ने वाला क्वेश्चन है सर। क्या दिख रहा है सर जी? ये देखो क्या हो रहा है सर जी। पहले ये 1 है, ये 2, इतना है, और उसमें क्या है, एक ये वाला इस तरह साइड में निकला हुआ है। कैसे सर जी? ये लो सर, गंदा कर देते हैं सर आप पूरा डायग्राम। यहाँ देखो 1 निकला हुआ है। अब क्या हुआ है, इससे इसमें आ जाओ, इसमें क्या हुआ, एक और इसमें भी निकाल दिया है। अब इसमें आ जाओ, एक इसमें भी निकाल दिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा सर, ये इसमें भी हो जाएगा। क्या होगा, इसमें भी हो जाएगा ना, चारों में हो जाएगा। चारों में कहाँ कहाँ दिख रहा है सर जी? चारों में कहाँ कहाँ है सर जी? ये तो एक तो मतलब ये क्या, हाँ ये तो मुड़ना चाहिए ना सर जी, ऐसे मुड़ना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। कहां से? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अरे देखा हो बबुआ, एकरा भी देखा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बा, हाई देखा बीए करके बकरी चरावा था। गाना सुने हो कभी ये वाला, बिहार वाले? हाई देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरो, एक एरो है, इस तरह मूव किया है, एक एरो, कितना एरो है, 1 है। इसमें कितना हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अरे हिया कितना होगा, हुआ कितना होगा? अरे 4 होगा सर जी, 4। 4 कहाँ है 4? ये लो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 4 तो सर जी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये क्या हो रहा है सर जी, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, बायां से दायां चल रहा है, मतलब कि ये क्या है, एक क्लॉकवाइज है सर जी, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अब हम बेवकूफ नहीं रहे सर जी, अब हम इंटेलिजेंट बन चुके हैं। बेवकूफ मत समझिएगा हम बच्चों को, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो 4 कहाँ है सर जी? 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों? एक जो क्या चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये किधर चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कहाँ चल रहा है सर जी? क्लॉकवाइज। ये सारे किस में चल रहे हैं सर जी? क्लॉकवाइज। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। ओके ओके सर। अगला क्वेश्चन सर, ये ले इजी क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर जी, 9 घटा देते हैं, यहाँ पे एगो कम लग रहा है, कितना हो गया? अरे 8 हो गया सर जी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। हेलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 सर जी, एक एक घट रहा है, यहाँ पे भी एक घटेगा। के गो गोला होगा? 6 गो गोला होगा। के गो गोला? कितना गोला? हाउ मेनी गोला? अरे 6 गो गोला, 6 गोला। 1 2 3 4 5 6, और कहीं है क्या 6 गो? अरे और कहीं दिखिए नहीं रहा सर जी, ये गलत है, गलत है, गलत। ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ रहा है सर जी, एकदम मजा आ गया। ये बनेगा आगे ना लेटर वाला, कुछ कुछ आ रहा है ना, ये देखो एल। अब
आप लोग को ये दिमाग नहीं लगाना कि एल का जो प्लेस होता है 12 होता है, एन का 14 होता है, 14 होता है, पी का जो होता है 16 होता है। अब यहाँ पे 12 14 16 यहाँ पे होगा 18 वाला। अब 18 में क्या होता है सर? 18 में तो आर होता है। तो ये वाला जो लॉजिक है इससे भी आप लोग बना सकते हो। लेकिन एक और लॉजिक नहीं दिख रहा है सर जी। एल के बाद क्या था? एम। एम छोड़ के एन आया है, मतलब ए को स्किप किया है, ए को स्किप किया है, मतलब यहाँ एम आता है ना, एम छोड़ के एन गया है। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, ओ छोड़ के पी में आ गया है। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, क्यू छोड़ के आर आ गया है, मतलब कि एक एक छोड़ दिया है, इन सबको छोड़ दिया है। भाई तू चला जा, घर चला जा, आज तेरा काम नहीं है एबीसीडी में। आज हम एबीसीडी नहीं पढ़ रहे हैं, बीच से उठा के पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। तो कभी कभी इस लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको जो आता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। सैनिक वाले इससे सॉल्व कर लेंगे, नवोदय वाले इससे सॉल्व कर लेंगे। दोनों इंटेलिजेंट है हमारे बच्चे, दोनों तेज हैं, नन्हे मुन्ने, है ना, लाल पीले हरे नीले। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन? क्यू फॉर क्वीन सर जी, क्यू फॉर क्वीन। हेलो, यहाँ देखो अगला। अच्छा ऑप्शन सही मारा हूँ क्या मैं? अरे देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। अरे आर के बाद पी क्यू कहाँ से होगा सर जी? क्वीन कहाँ से होगा? क्वीन कहाँ? क्वीन तो गायब करना है सर जी, क्वीन कहाँ मार रहे हैं आप? अरे क्या ही बताए। आर लो, आर, आर फॉर चूहा, आर फॉर रैट होता है, चूहा नहीं होता है सर जी, रैट मतलब चूहा होता है। अच्छा छठा नंबर क्वेश्चन, हेलो छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिक्कत है? अरे ये तो थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। दिमाग कैसे बनता है? ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे दिमाग में ऐसे बत्ती चलाओ, बत्ती बत्ती बत्ती, ऐसे चलता है क्या? दिमाग का बत्ती चलाओ जल्दी से, है ना, दिमाग का बत्ती चलाओ। अगर समोसा वमोसा खाना है तो खा लो मोटू के जैसा, है ना। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तो खाना खा लो, खाना खा के दिमाग चलाओ। यहाँ पे देखो सर जी क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसमें और इसमें देखे तो सीरीज क्या चल रहा है कि ये जो पहले बीच वाला देखे तो बीच वाला क्या हो रहा है? पलट जा रहा है। किधर पलट रहा है सर जी? ये 90 डिग्री मूव कर पलट जा रहा है, 90 डिग्री पूरा पलट जा रहा है। ठीक है, ओके सर जी। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ का सेम है ना। और ये जो यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि जो वर्ग है ये सेम है, यानी कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ओके ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये वाला जो यहाँ वाला ट्रायंगल है ना, ये उठ के यहाँ आ गया है, और जो यहाँ वाला वर्ग था ये उठ के यहाँ चला गया है। देख लो यही हुआ है ना इसमें। ओके सर जी, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में ये ब्लैक वाला है उसी वही डायरेक्शन वाला चेंज हो रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन में ब्लैक वाला है तो यही वाला चेंज होना चाहिए, यहाँ पे यही हुआ होगा। देख लो देख लो देख लो, देखो देखो, अच्छा देखो, आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये लो, ये लो आ गए करण अर्जुन सर। ये लो क्या हो रहा है यहाँ पे कि करण अर्जुन क्या किए? एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए हैं, है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया? इसका हम शकल आ गया सर, डबल रूट सर। क्या हुआ है देखो, जिधर वाला जो ये है वही एक्सचेंज करेगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से वर्ग उठ के यहाँ आ गया, देखो वर्ग यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, बिल्कुल सर। यहाँ से जो ट्रायंगल उठ के यहाँ चला गया, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया सर, यही हो रहा है। बाकी ये जहाँ था वो वही है, ओके, है ना। बाकी अब ये देखो ये भी बदल गया ना, ये भी 90 डिग्री फिर इधर मूव कर गया, है ना। फिर 90 डिग्री मूव करेगा, अब फिर किधर हो जाएगा? ये वाला जो है सो ब्लैक वाला यहाँ आएगा, एक ब्लैक वाला ऐसे होगा, है ना। और उसके बाद कौन चेंज होगा? कौन चेंज होगा? इधर वाला ना, जिधर मूव किया वो ब्लैक वाला वही चेंज होगा। तो ट्रायंगल उठ के कहाँ आएगा? ट्रायंगल उठ के यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ आएगा, और जो ये ट्रायंगल है ये सेम यहीं रहेगा, और ये यहाँ ऐसे रहेगा। ओके सर जी, यही होगा ना। चलो देखो यहाँ पे जो वर्ग खोजो, कहाँ कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ओके सर जी, यहाँ पे ट्रायंगल खोजो, इसमें है, इसमें है। ओके सर जी। अच्छा ये वाला ना, ये देखो ना, ये वाला, ये तो ऐसे होना चाहिए ना, ये देखो दोनों सेम है ना। बीच वाला देखो, बीच वाला, ये दोनों क्या है? सेम है, बट ये क्या है? डिफरेंट है ना। पहले इधर फिर उधर 90 डिग्री मूव कर रहा है ना सारा, यहाँ ये मूव करेगा। तो ये जब इधर है, दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। ये इधर है तो ये किधर होगा? इधर होगा। इधर कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथा सर जी, चौथा, 4। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन कम ले रहा हूँ, है ना, क्लास बड़ा लंबा हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं हो, क्लास बोर हो जाते हो एकदम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3, तीन ही साइड है, तीन ही साइड है, 3 लाइन है ना, 3 लाइन है। ओके, यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 लाइन पहले से था, 2 जुड़ गया, 2 लाइन जुड़ा, मतलब +2 लाइन हुआ। इसमें कितना हुआ? +2 लाइन हुआ। ओके, दिमाग लगाओ, मैं कैसे दिमाग चला रहा हूँ, है ना, कहाँ पे कौन सा दिमाग लगाना है वो ध्यान देते रहो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जुड़ा, अब यहाँ पे भी देखते हैं। ये तो यहाँ तक हो चुका था, यहाँ पर भी देखो ये वाला जुड़ गया और ये वाला जुड़ गया, मतलब कि यहाँ पर भी 2 को जुड़ा। क्या को जुड़ा? 2 को सर जी, 2 सर जी, 2। ओके, उसके बाद
अब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ओके सर जी, +2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला तो गायब कर दिया सर जी, ये गलत, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ओके, एक ये और ये कहाँ से, इतना थोड़ी जोड़ना है सर जी, इतना थोड़ी जोड़ना है, या तो 4 जोड़ दिया है, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है प्यारे बच्चों, सब कुछ सेम है, ये देखो ये सेम है, ये सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा, ये देखो यहाँ दोनों जोड़ दिया है ना। तो यहाँ पे भी +2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है मेरा 2 है, वो बिल्कुल सही उत्तर है। करेक्ट आंसर सर जी, करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी लूडो खेलो, लूडो लूडो, अरे लूडो का किंग है सर जी, कभी खेलिए तो हमारे साथ, यूं चुटकियों में हरा देंगे, चुटकियों में, है ना, यही बोल रहे होगे ना आप लोग। मास्टर को कमजोर मत समझना। देखो यहाँ पे 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 3 4 5, ओके। यहाँ पे क्या होगा, 4 5 6, 4 5 6 कहाँ है, कहाँ है ऊपर, 4 4 5 6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। समझ आ गया, मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो ना सर, क्लास को लाइक करो बच्चों, मजा आ रहा है तो। क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना ये हाथ, ठीक है, वहां पे इस तरह से लाइक वाला बटन आया करता है इस तरह से, ठीक है, उसको यहाँ पे ये दबा दो, ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब का भी आता है, उसको भी दबा दो। अब बगल में ना घंटी का भी बजा, तो मंदिर में जाकर उस तरह से घंटी बजाने में टच से टच, वहां पे टच करो, वो भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आगे वाला जो क्लास आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। देखोगे अरे टीम एडवेंचर्स क्लासेस, रवि सर का क्लास आ गया है, यश सर का क्लास आ गया है, मजा आ जाएगा फिर। देखो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या करना है यहाँ पे, बताओ क्या गड़बड़ है दया, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे दया का काम नहीं है, दरवाजा नहीं तोड़ना है सर जी, यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग, ऐसे करके ऐसे करके, है ना, एसीपी सर वाला। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव किया है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव किया है, ठीक है, 90 डिग्री मूव किया, ओके सर जी। और उसके बाद क्या हुआ है ना, उसके बाद ये हुआ है कि ये जो ब्लैक वाला कलर था, ये जो है पीछे वाला स्क्वायर है, वर्ग है, वो कलर था, तो कलर ही है ना। बाकी ये वाला जो इसमें क्या था, ये ट्रायंगल कलर था ना, यानी कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जल्दी बताओ। अरे त्रिभुज बोलते हैं सर जी, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज 3 कोनों का जो होता है, 3 कोण जिसको बनता है उसको त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज है यहाँ पे, तो त्रिभुज वाला कलर जो हो हट के किस में चला गया, ये वर्ग में चला गया। अब फिर से ये जो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव किया है सर जी, 90 डिग्री जो है 90 डिग्री घूमा है, 90 डिग्री घूमा है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, ये जो कलर्ड वाला है, ये जो कलर्ड वाला है, ये कहाँ आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो ये वर्ग में हो गया। अब दोबारा से कलर्ड वाला किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और ये मूव करके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर जी, इधर सर जी, इधर, इधर किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ ना सर जी, इसमें नहीं है, तो कलर्ड वाला इसमें है क्या, अरे नहीं है सर जी, हटाओ ना, इसमें है नहीं सर जी, हटाओ ना। जब है ये नहीं तो क्या करोगे रख के, नहीं कुछ कर सकते हो ना। ऑप्शन नंबर चौथा मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ रहा है, ओके। ये लो आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का, 10वां नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से, क्या बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, ये वाला जो मेरा है गुना का साइन है, गुना मल्टीप्लिकेशन का, ये इधर जा रहा है सर जी, लेफ्ट जा रहा है, ये मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, देख लो क्लॉकवाइज यहां से यहां गया ना, और ये सर जी ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ चला गया, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, ये वाला कलर वाला जो गुना वाला साइन है, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है, ओके सर जी, यहाँ पे मिटा देते हैं ना सर जी। अब उसके बाद अब फिर से ये को यहाँ पे क्लॉकवाइज में एक घर आगे चलेगा, ये भी प्यारा जो बच्चा है ये भी एक घर आगे चलेगा, है ना, तो दोनों एक साथ आ गए,
दोनों एक साथ आ गए, अगल बगल हो गए। अब क्या करेंगे, अब दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, मतलब बदलेंगे अपने एक दूसरे का। भाई तुम यहाँ आ जाओ, हम वहां चले जाते हैं। ओके, जब यहाँ तो ये वाला जो ये वाला है ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, और जो कलर वाला है ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से तो ऊपर ये और नीचे कलर वाला अगल बगल रहेंगे, दोनों दोनों पड़ोसी बन के रहेंगे, मस्त जिगरी यार बन के रहेंगे। जिगरी यार कहाँ पे बन रहा है, ये तो ऊपर होना चाहिए, गलत, ये गलत, गलत सर जी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर सर जी, राइट। ओके, ये देखो बच्चा, अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन, 11। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दूं क्या? चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा सॉल्व करना, ये चलो ये ले लो होमवर्क, ये ले लो 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क। होमवर्क घर के लिए कमेंट करना, सारा घर के लिए बना, क्या करोगे आप लोग, कमेंट करना इसका आंसर। ये भी 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी है ना। एक क्वेश्चन में लास्ट वाला सॉल्व कर, ये भी सब इजी क्वेश्चन है, सारा सारा मजा आ जाएगा बनाने, ये भी। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या सर? सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 फिर 1 2 छोड़ के 3 आया है, 4 छोड़ के 5 आया है, 6 छोड़ के 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है 7 किस में है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ऑप्शन नंबर पहला मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा तरीका है सर जी प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। अरे क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हो ना क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है जल्दी बताओ, रवि सर पढ़ाए है ना, क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है, वैसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से कटता है, सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है, जिसका मात्र 2 फैक्टर होता है। अगर मैं 3 को लूं तो 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 1 के पहाड़े में 3 आएगा और 3 के पहाड़े में 3 आएगा। इतना ही तो होता है ना। और इसका कुछ होगा क्या? अरे नहीं सर जी, 2 किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 का जो मस्त बात ये है ना एकदम, कि 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसा नंबर है विच इज अ इवन नंबर एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। सिर्फ 2 अकेला ऐसा नंबर है, बाकी सारे जो हैं जितने भी जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर है। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट से ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट से ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे 2 भी तो प्राइम नंबर है। अरे हाँ सर, तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा। क्या क्या जल्दी बताओ। अरे सर जी एक पढ़े थे सम संख्या, क्या पढ़े थे? सम संख्या पढ़े थे। हम खुद को हाइड कर लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। एक पढ़े थे इवन नंबर, और एक और सर जी एक पढ़े थे विषम संख्या। विषम संख्या क्या बोलते हैं उसको? अरे सर जी उसको बोलते हैं ऑड नंबर। देखो यहाँ पे मैं जो थोड़ा मैथ का भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। प्राइम नंबर का यहाँ पे लॉजिक नहीं था, फिर भी मैं बता दिया है ना। आगे बाकी जो सैनिक वाले हैं उनको तो पढ़ना ही है, उनको तो मैं पढ़ाऊंगा ही ये सब चीज, ठीक है। अब देखो तो विषम संख्या क्या होता है सर जी? जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटता है। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी शेष ना बचे, वो सम संख्या। और जो 2 से ना कटे जिसमें शेष बचे वो विषम संख्या। तो 1 विषम संख्या है सर जी, बिल्कुल। 3 विषम संख्या सर जी, बिल्कुल। 5 विषम संख्या सर जी, बिल्कुल। अब 5 के बाद क्या आएगा? अरे 7 आएगा ना सर जी, तो ये लो यहाँ 7 ऑप्शन जो मेरा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अब दिख रहे हैं ना हम? बिल्कुल दिख रहे होंगे सर जी। ओके, खत्म हो गया क्या? अरे अरे ये सर जी खत्म सर जी। बाकी देखो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन कर लो। पीडीएफ आपको इस जितना भी क्लास होता है ना उसका पीडीएफ यहीं पर मिलता है, ठीक है। अगर आपको कुछ पर्सनल मेंटरशिप चाहिए अगर टीचर्स से, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्यारे बच्चों जरूर जुड़ो, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पे बताया जाएगा, है ना। जो कि आने वाला जो एग्जाम है आपका, फॉर्म तो सब फिलअप कर ही लिए होगे, ठीक है। नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, है ना। बाकी फॉर्म फिलअप करने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जुड़ जाओ व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। तो दोनों जुड़ जाओ, दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
कहाँ है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों। बाकी वही चीज है, अगर हमारा जो चैनल है अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करो ना सर, सब्सक्राइब करो ना। क्या नाम है चैनल का? अरे चैनल का नाम पता है सर जी, क्लास देख रहे हैं तो चैनल का नाम कैसे ना पता? टीम एडवेंचर्स क्लासेस है। कहाँ ज्वाइन करना? टेलीग्राम पे, यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। बाकी हमारा जो ऐप है प्यारे बच्चों, ऐप में जरूर ज्वाइन हो जाओ। हो तो जाओ, अभी बहुत चीजें ऐप में आने वाला है। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों सब ज्वाइन करो। जितना जल्दी से बहुत बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी मैं यहाँ पे मस्त मस्त चीजें लाने वाला हूँ, ठीक है? बस आप लोग हक्का बक्का रह जाओगे, सब कुछ फ्री में, 1 रुपए भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है? बाकी व्हाट्सएप ग्रुप मैं बता ही दिया, टेलीग्राम बता ही दिया, किस चीज के लिए? पीडीएफ के लिए सर जी। ओके, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं प्यारे बच्चों, है ना? क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, है ना? बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।